अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के वीज़ा के बारे में कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी किसी बगैर एजेंट के। यूरोप का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि ये कंट्री आती हैं, लैटविया आता है, लिथुआनिया आता है। ये जो भी कंट्री आते हैं ये आप बहुत ही आसानी से इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रोमानिया के वर्क परमिट आते हैं, ठीक है। ये जो सर्बिया है, बोस्निया है, इसके वर्क परमिट आते हैं। ये आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपको इस तरीक़ाकार का पता होगा तो जो इसका तरीक़ाकार है वो बहुत ही आसान है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे ये वर्क परमिट अप्लाई करना है और बआसानी से आपने कैसे हासिल करना है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट का तरीकाकार है ये वेबसाइट के ज़रिए भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट वेबसाइट और उनकी जाकर और डायरेक्ट उनको मेल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल करेंगे तो फिर वो आपको आंसर भी ज़रूर देंगे। तो आप जहाँ वहाँ सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए, आपको चाहिए यूरोपास सीवी। अगर आपके पास यूरोपास सीवी नहीं है तो आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तो चाहिए आपको आपकी यूरोपास सीवी, और उसके बाद चाहिए आपको कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपने सारा अपना एक्सपीरियंस मेंशन किए करना होता है कि हमने कैसे ये कहाँ काम किया है और हमें किस वजह से काम चाहिए। जो भी अपनी डिटेल है आपने कवर लेटर में ही डालनी होती है, ठीक है। और जो आपकी सीवी होती है वो आपको सीवी का तो पता ही है कि वो कैसे होती है, लेकिन यूरोपास सीवी और होती है, वो तैयार करके देते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, यूरोपास सीवी अगर तैयार करवानी है तो हमसे आप करवा सकते हैं ये कवर लेटर, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट करवानी है तो आप गूगल पर सर्च मारेंगे, और सर्च मारने के बाद आपको पता चलेगा यूरोपास सीवी कौन कौन सी वेबसाइट दे रही है, ठीक है। वो आपसे कुछ चार्जेस लेती है, जैसे तकरीबन $4, $5 या इससे ज़्यादा डॉलर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रेट होता है उनका। और जो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से भी तैयार करवाते हैं तो वो भी आपको चार्ज देगा, ठीक। लेकिन उनके चार्जेस का मुझे नहीं पता कि वो आपसे कितने चार्ज करते हैं। और ये होता है, ये सबसे पहला काम है जो आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम ये आता है कि आपने किस वेबसाइट पर कनेक्ट करना है और कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप फलां वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से ही आप अप्लाई करें, नहीं, ऐसे नहीं है। आपको हो सकता है वो आपका आंसर ना दे, ठीक है। तो जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि आप गूगल पर सर्च करें। सर्च करने के बाद आपने जो मशहूर वेबसाइट हैं, आपने सुना लिंक्डइन हो गया और कैरियर्स होगी, ये वेबसाइटें हैं जो ये अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा भी वीज़े आपको जो होती हैं वर्क परमिट वो आपको मिल सकते हैं। वो इस तरीके से मिल सकते हैं कि आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च मारेंगे आप कौन से कंट्री में काम करना चाहते हैं। सर्बिया है, हंगरी है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये जो भी रोमानिया है, माल्टा है, ठीक है। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इनकी जॉब लिस्ट होती है वो आप डायरेक्ट सर्च मारें जॉब इन माल्टा, ठीक है, गूगल पर लिखें तो वो नीचे लिस्ट आ जाएगी उनकी, ठीक है। उनकी लिस्ट भी आएगी और कंपनीज़ के साथ वो कंपनीज़ के नाम भी आएंगे। आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो पूरा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप वहाँ पर आप ही वो रिज्यूम मांगते हैं कि आपका रिज्यूम हमें सेंड करें, अपना ईमेल सेंड करें। वो ऐसे आप अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम दिए बाद जो होती हैं ऐसे वो लॉगिन करनी पड़ती है। लॉगिन करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, इसका बहुत ही आसान तरीकाकार है। आप बस बआसानी से ये कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो मैंने ये तरीकाकार आपको बताया आप इसी तरीके से ज़रूर चेक करें, हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल जाए, ठीक। सबसे पहले जो अहम चीज़ें हैं वो मैंने इसमें बता दी है कि आपके पास यूरोपास सीवी, कवर लेटर, और अगर एक्सपीरियंस लेटर भी हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो जो जो और चीज़ होती हैं, हाँ, तीसरी चीज़ एक और है वो भी मैं आपको इसमें बता दूँगा, तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ की लॉ फर्म होती है, ठीक है, लॉ फर्म ही वीज़ा अप्लाई करवाती हैं। वो आपको वहाँ से वो जो होता है वर्क परमिट का इनविटेशन होता है या वर्क परमिट होता है वो वहाँ से इशू करवाती हैं। इशू करवाने के बाद फ़ाइल तैयार करके वो आपको वाया कोरियर फाइल आपको भेज देती हैं, और आपको वो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, ठीक है। उनके एक चार्जेस होते हैं और वो बहुत ही कम चार्जेस देते हैं। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल जो मैंने तरीकाकार था, और लोग अप्लाई भी वहाँ से ही करते हैं। आप आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो आप ऐसे करें जो मैंने तरीक़ाकार बताया है, तो आप इंशाल्लाह आपको वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा। तो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ख़ुद ये चेक किया हुआ है। तो मैंने भी ऐसे ही किसी कंपनी से रब्ता किया था और उन्होंने भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया था। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।